मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसे फॉल्स बिलीव्स हैं पब्लिक में, या उनको हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है जिसके मुताबिक वो अपने लिए इसमें से बेहतरीन जो भी आउटकम अपना निकाल सकें। स्टेंट डलवा दिया, अब उसके बाद क्या करें? हमें वो सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेंगे जिनमें स्टेंट डाला गया, हमें वो स्टेंट भी देखना पड़ेगा जो डाला गया। स्टेंट डलने के बाद जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो ज़रूरी करने के काम हैं, जो ज़रूरी आपको नहीं करने चाहिए। अच्छा, एक बार अगर स्टेंट लग जाता है दोबारा दूसरे में लगने का इम्कान कितना होता है? आजकल तो ड्रग लूटिंग या मेडिकेटेड स्टेंट्स डाले जाते हैं जो यूजुअली बहुत अच्छा एक टाइम ड्यूरेशन अपना वो लेकर चलते हैं। अगर आप एक अच्छे अपनी हेल्थ ओरिएंटेड लाइफस्टाइल गुजारते हैं, डूज डोंट्स को जो है ना फॉलो करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको शायद दोबारा स्टेंट लगवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको विल्सन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से आज के प्रोग्राम विलकास में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ज़ाहिद, आपका मेज़बान। नाज़रीन, जब दिल की शरीयानें तंग हो जाती हैं तो सीने में दर्द होता है जिसको अंजाना कहते हैं, और उससे दिल के दौरा पड़ने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो उस सूरत में डॉक्टर्स जो आजकल तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कहते हैं, और उसमें एक कैथेटर के ज़रिए, अब ओपन हार्ट सर्जरी की बजाय कैथेटर के ज़रिए दिल की शरीयानों में जो तंग है उसमें एक स्टेंट डाल देते हैं। और जिन लोगों के दिलों में स्टेंट डला है, बहुत कॉमन प्रोसीजर है, उनकी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरती है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि उनकी सेहत पहले से बेहतर रहे और दोबारा स्टेंट की ज़रूरत ना पड़े और दिल की सेहत बरकरार रहे। इस सिलसिले में हम डिस्कस करने के लिए आज हमने छुट्टी में मौजूद किया प्रोफेसर जुनैद ज़फ़र साहब को, जो ही इज़ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम हॉस्पिटल, एंड ही इज़ ए विजिट कंसल्टेंट एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, स्टेंट बहुत कॉमन हो गया। एक ज़माने में 70s में बाईपास सर्जरी होती थी या मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता था। 77 में पहली दफ़ा एंजियोप्लास्टी हुई जो बलून एंजियोप्लास्टी कहलाती है। उसके बाद फिर स्टेंट का दौर आ गया और अब स्टेंट बहुत कॉमनली डालते हैं, इसलिए कि स्टेंट टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की की है कि अब स्टेंट बहुत सेफ़ और इफ़ेक्टिव होते चले गए। आपने बहुत स्टेंट डाले होंगे, तो ये बताइए कि स्टेंट अगर किसी की डाल दिया जाए, वैसे आप मशवरा देते होंगे लेकिन जनरल पब्लिक के लिए आप बताइए कि स्टेंट डालने के बाद मरीज़ को किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर रहे और उसको दोबारा दूसरे स्टेंट की नौबत ना आए और पहला स्टेंट जो डल गया है उसमें भी कोई दोबारा से वो बंदिश ना हो। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और पब्लिक की ज़रूरत का एक टॉपिक है जो आपने डिस्कस किया आज, और उस पर हम बात कर रहे हैं आज। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसे फॉल्स बिलीव्स हैं पब्लिक में, या उनको हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है जिसके मुताबिक वो अपने लिए इसमें से बेहतरीन जो भी आउटकम अपना निकाल सकें। एक टर्म आपने यूज़ की एंजियोप्लास्टी, एक टर्म यूज़ की स्टेंट। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत पुराने दौर में दिल की नाली को सर्जरी के बगैर बैलून के ज़रिए खोलने के अमल को एंजियोप्लास्टी कहा जाता था। बाद में स्टेंट्स ईजाद हुए और स्टेंट्स बैलून से खोला जाता है नाली को और फिर वहाँ पर एक स्टेंट लगा दिया जाता है। आजकल इसको PCI का नाम दिया जाता है, परक्यूटेनियस कॉर्निया इंटरवेंशन। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्टेंट डलवा दिया, अब उसके बाद क्या करें? देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत डेप्थ है। हमें वो इंडिकेशंस देखना पड़ेंगी जिसकी वजह से स्टेंट डालने की ज़रूरत पेश आई। हमें वो सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेंगे जिनमें स्टेंट डाला गया, ऑपरेटर ने जिनमें वो स्टेंट डाला। हमें वो स्टेंट भी देखना पड़ेगा जो डाला गया, क्योंकि स्टेंट्स में भी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ उनमें वेरिएशंस हैं, और हर पर्सन की जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक इसको टेलर किया जाता है, उसको इंडिविजुअलाइज़ किया जाता है और उसके मुताबिक उसको स्टेंट डाला जाता है। ऐसा भी है कि कुछ लोगों को एक स्टेंट डलता है ज़रूरत के मुताबिक, किसी को एक से ज़्यादा स्टेंट भी डलते हैं, डिपेंड करता है कि बीमारी का मैग्नीट्यूड कितना था। बहरहाल एक जनरल जो एडवाइस होगी वो ये होगी, स्टेंट डलने के बाद जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो ज़रूरी करने के काम हैं, जो ज़रूरी आपको नहीं करने चाहिए। डूज़ में तो ये है, सबसे पहले
तो आप अपना एक एटीट्यूड बनाइए अपनी हेल्थ की तरफ। आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको एक स्टेंट डल चुकी है जो कि इनएविटेबल थी, ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत थी, नहीं डलने की सूरत में शायद आपकी जान को ख़तरा होता। स्टेंट आपको डल चुकी है, अब आपने उस स्टेंट, वो आपका हिस्सा है, आपने ये जहन में अपने रखना है कि जी मैंने अब इसके साथ रहना है। आप उसको भूलेंगे नहीं, फरामोश नहीं करेंगे। जब आप उसको भूलेंगे नहीं, फरामोश नहीं करेंगे, तो आप उससे मुतालिक जो जो आपको काम डूज़ एंड डोंट्स मैंने आपको बताने लगा हूँ, वो भी आप उसको फॉलो करते रहेंगे। डूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि स्टेंट डलने के बाद जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, ज़ाहिर है जब आप अस्पताल में हैं तो उस वक्त तो डॉक्टर्स की टीम या जो नर्सेज, आपका जो मेडिकल स्टाफ है वो आपको देख रहा होगा, टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा। जाते हुए आपको एक डिस्चार्ज स्लिप दी जाएगी, उस डिस्चार्ज स्लिप पर आपकी अद्वियात लिखी हुई होंगी। ज़ाहिर साहब मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक को बताना कि स्टेंट डल चुकने के बाद आपको ब्लड थिनर्स दी जाती हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ, जो आपने उतनी ही एहतियात और बाकायदगी से खानी है जितनी एहतियात बाकायदगी से आप अपना खाना खाते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप अपनी बाकी रूटीन करते हैं। आपने इसको बिल्कुल नहीं भूलना कि ब्लड थिनर्स या खून पतला करने की दवाइयों में एक वक्त का नागा भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो स्टेंट जो एक फ़ॉरेन बॉडी, एक मेटल आपके अंदर रखी गई है ज़रूरत की वजह से, उसमें क्लॉट बन सकता है और वो आपको दोबारा हार्ट अटैक कर सकता है और आपको अस्पताल दोबारा जाना पड़ सकता है। तो उसकी केयर आपने करनी है। केयर से मुराद ये है कि सबसे पहले तो वो ब्लड थिनर्स लें। अगर किसी वजह से ब्लड थिनर की ज़रूरत पड़ती है, उसको उसमें कोई गैप लेने की या कुछ करने की, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से करेंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से या अपने फैमिली मेम्बर्स की हिदायत के मुताबिक आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि लोग तरह तरह के मशवरे देते हैं। नंबर 2 ये है कि वो रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से स्टेंट डलने की नौबत तक आप पहुँचे, यानी कि आपको दिल की नालियों में तकलीफ़ हुई, फॉर एग्जांपल आपको शुगर थी, आपको ब्लड प्रेशर थी, आप स्मोकिंग करते थे, आप ओबीस थे, मोटे थे, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। तो आपने इन रिस्क फैक्टर्स को भी साथ ही मॉडिफाई करना है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टेंट डली है वो अच्छी चलती रहे और उसमें रीस्टिनोसिस ना हो। प्लस ये है कि जो बाकी की 2 नालियाँ हैं आपके दिल की, मतलब आमतौर पर 3 नालियाँ होती हैं, एक आध में स्टेंट हम ये एज्यूम करेंगे डला है, तो बाकी जो आपकी नालियाँ हैं वो भी ठीक रहें, पेटेंट रहें, उनमें स्टेंट डलने की ज़रूरत पेश ना आए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ऑप्ट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल करें, खाना भूख रख कर खाएं, अपनी जो ऑयली चीज़ें एक जनरल जो एडवाइस दी जाती है उनको अवॉइड करें, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, शुगर को अच्छा कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को, नींद अच्छी लें, स्ट्रेस से दूर रहें, ये जनरल एक एडवाइस की जाती है। आपने अपने डॉक्टर से डिस्चार्ज के वक्त अपनी रिहेबिलिटेशन का प्लान लेना है। स्टेंट अगर आपको डली है हार्ट अटैक की वजह से, तो मैं कितने दिन बाद अपनी रूटीन में आ जाऊंगा। मैंने छोटी छोटी चीज़ भी आपने कोशिश करें पूछ कर जाएं कि मैंने नहाना कब है। लोग हमारे पास आते हैं स्टेंट डलवा के 2-2 हफ्ते तक नहाते नहीं कि कहीं स्टेंट ही ना हमारा हिल जाए। नमाज नहीं पढ़ते कि जनाब सजदा किया तो हमारा स्टेंट बाहर ना आ जाए। मोटर बाइक पर नहीं बैठते कि जी किक लगाए तो स्टेंट ना हिल जाए। ये मिथ हैं और ये सारे फॉल्स बिलीव्स हैं। स्टेंट जब डल जाता है वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है। इन चीज़ों से स्टेंट को कुछ नहीं होने लगा। तो आप ये सारी चीज़ें पूछ कर जाइए। प्लस आप ये भी पूछ कर जाइए कि मैंने नेक्स्ट विज़िट पर कब आना है। ये तो हैं डूज़ जो हैं। डोंट्स में ये हैं कि दवाई की डोज बिल्कुल मिस ना करें। उसके बाद ये है कि स्मोकिंग करते हैं बिल्कुल छोड़ दें। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में आसपास कोई इस तरह की एग्जांपल है, कुछ लोग होते हैं वो केयरलेस होते हैं, वो आपको आके मशवरे देते हैं उल्टे सीधे, जी मैंने स्टेंट डलवाई, मैं तो कोई दवा नहीं ले रहा, तो आप उसके पीछे पीछे चल पड़ें। ये डोंट है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। हर बंदा हमेशा लकी नहीं होता। सिगरेट 100 लोग पीते हैं, उनमें से 70 को लंग का कैंसर हो जाता है, 30 को नहीं भी होता। तो आप उन 30 को एग्जाम्पल नहीं बना सकते कि जी उसको नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। जी अच्छा, एक बार अगर स्टेंट लग जाता है दोबारा दूसरे में लगने का इम्कान कितना होता है? जी हाँ, स्टेंट के अगर स्टेंट डली है, आजकल तो ड्रग लूटिंग या मेडिकेटेड स्टेंट्स डाले जाते हैं जो यूजुअली बहुत अच्छा एक टाइम ड्यूरेशन अपना वो लेकर चलते हैं। किसी दौर में बेयर मेटल या नॉन मेडिकेटेड स्टेंट्स डाले जाते थे जो जल्दी तंग हो जाते थे, उनमें अंदर ड्रग की कोटिंग नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो जनरली वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं और ज़्यादातर हम ड्रग लूटिंग स्टेंट्स डालते हैं। ये स्टेंट्स अच्छे चलते हैं। अच्छा, अब ये सवाल है कि क्या स्टेंट के अंदर दोबारा स्टेंट डालने की ज़रूरत पेश आएगी? तो ये एक बड़ा ब्रॉड सा सिनेरियो है। देखिए, मैंने अभी आपको जैसे बताया, अगर आप एक अच्छे अपनी हेल्थ ओरिएंटेड लाइफस्टाइल गुजारते हैं, डूज़ डोंट्स को जो है ना फॉलो करते हैं, तो
बहुत चांसेस हैं कि आपको शायद दोबारा स्टेंट लगवाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी स्टेंट अच्छी चलती रहे और उसमें रीस्टिनोसिस ही डेवलप ना हो, आपको दोबारा कराने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, स्मोकिंग आपने नहीं छोड़ी, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े रहे हैं, या कोई टेक्निकल रीज़न ऐसी थी कि स्टेंट जब आपको डाला गया उस वक्त कोई आपकी आर्टरीज़ बहुत छोटी थी, बारीक थी, थिन कैलिबर की थी, या कुछ और प्रोसीजरल उसमें कुछ कोई इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से अगर स्टेंट तंग हो भी जाता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आजकल बहुत रूटीन में स्टेंट के अंदर भी स्टेंट डाल दी जाती है, वो उसी तरह का ही प्रोसीजर होता है, उससे कोई डिफरेंट नहीं होता। और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्टेंट आपको डली है वो तंग हो गई तो उसके अंदर स्टेंट ही डलेगी। आजकल DCBs अवेलेबल हैं, ड्रग कोटेड बैलून्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके साथ ज़रूरी नहीं है कि स्टेंट के अंदर उसको खोलने के लिए दोबारा स्टेंट ही डाली जाए, हम उसके बगैर भी कर सकते हैं। स्टेंट के बाद खुराक और वर्जिश के बारे में थोड़ा तफसील बता दीजिए। मैंने अभी एक पहले ख़ुद बताया कि स्टेंट के बाद खुराक और वर्जिश की ज़रूरत इम्पोर्टेंस ये है। देखिए, इसी खुराक और वर्जिश की वजह से ही तो ज़्यादातर लोग इस हाल को पहुंचते हैं कि उनको स्टेंट डालने पड़ते हैं। खुराक से मुराद एक आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जो लोग इन चीज़ों को पता होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं तो हम उनको, मतलब है कि अब उनको क्या कहें, उसको ये मिज़री है, अनफॉर्चुनेट है। क्या किसी को ये नहीं पता कि जी मैं अगर घी खा रहा हूँ, मैं चर्बी खा रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, या मैं कोई भी अनहेल्दी चीज़ अगर वो खा रहा हूँ तो वो मेरे लिए नुकसानदेह, ये सभी को पता है। सोशल मीडिया की बरक़ात तो हर जगह पर पहुँच चुकी हैं। आप अगर एक खोलते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी कई दफ़ा ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं, आपको अपनी पता होता है कि ये चीज़ मैं खा रहा हूँ। तो खुराक बड़ी ज़रूरी है। खुराक में आपको जनरली रेड मीट कोशिश करें उसको अवॉइड करें। फ़िश, पोल्ट्री जो है वो ग्रिल्ड या शोरबे वाली वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो सब्ज़ी, दाल, हर तरह की आप इस्तेमाल करें। तली हुई ऑयली डीप फ्राइड चीज़ें, बेकरी के आइटम्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। जनरली हम कहते हैं कि दूध जो है उसमें मलाई अगर उतार ली जाए, दही के साथ दही की मलाई उतार ली जाए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। चाय का कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, चाय भी आप एक दो कप प्रोटीन के अपने पिए जा सकते हैं उसमें। तो देसी घी डिबेटेबल है। अभी तक जनरली कॉन्सेप्ट यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम खाएं। ऑयल्स यूज़ करें, और उसके बाद स्मोकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। आपने खुराक का पूछा और आपने किसका पूछा? वर्जिश बहुत ज़रूरी है जी। वर्जिश में ये है कि आपको यू डोंट हैव टू बी ए फिटनेस फ्रीक, ठीक है। आपने अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। ये जहन में रखना है कि आपको एक दिल की तकलीफ़ भी हो चुकी है, अल्लाह ना करे अगर हार्ट अटैक हुआ है, उसकी वजह से स्टेंट डली है, तो ऑब्वियसली आपको अपनी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको अपनी एक्सरसाइज है, उसको उसके अकॉर्डिंगली टेलर करना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए अर्ज़ की कि आप अपना रिहेबिलिटेशन का प्लान डॉक्टर से लेकर जाएंगे। जनरली हम यही कहते हैं कि एक ब्रिस्क वॉक करनी जो तकरीबन 5.5 किलोमीटर्स की स्पीड पर हो पर आवर, हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 6 दिन, 6 दिन नहीं तो एटलीस्ट 5 दिन अगर आप कर सकते हैं। उसके बाद लाइट एरोबिक्स करें, क्योंकि आजकल मसल मैस को भी एडवोकेट किया जाता है कि किसी दौर में तो ये था कि आप बस ये है कि ब्रिस्क वॉक कर लें तो वो काफ़ी है, लेकिन बहरहाल ये है कि अब आजकल मसल मैस को चूँकि एडवोकेट करते हैं तो लाइट सी एरोबिक एक्सरसाइजेज़ वो आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पर डालेंगे, गूगल वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे, उस पर आपको उस तरह की वीडियोज़ मिल जाती हैं। तो एक्टिविटी जब आपने रिहेबिलिटेशन में जानी है तो एकदम से आपने नहीं शुरू कर देनी, थोड़ी सी शुरू करें, ग्रेजुअली उसको बढ़ाते चले जाएं। एक ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम पे वॉक पे जा रहे हैं तो अपनी घड़ी साथ लेकर जाएं। आप भले 10 मिनट पहले दिन चल के वॉक करके आ जाएं, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद जब आपको इजाज़त मिले 10 मिनट वॉक करके आ जाएं। उसके बाद ऑल्टरनेट डे पे 1 मिनट उसमें बढ़ाते चले जाएं। आपका इंटरेस्ट भी रहेगा वॉक करने में, घड़ी साथ रहेगी, आपको थकावट भी नहीं होगी, आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा। और आप इसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, जनरली मैं जो एडवाइस देता हूँ कि आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप पहले दिन से ही 6 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर की स्पीड पर चलें। आप अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करें। पहले आप देखें ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ और 40 डेज़ आपने 45 मिनट्स का टारगेट अचीव कर लिया वॉक करने का, फिर आप अपनी स्पीड बनाना शुरू करें और इस तरह ग्रेजुअली आप आते चले जाएँ। आपको बोरियत नहीं होगी, थकावट भी नहीं होगी और एक आपका इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने स्टेंट लगने के बाद और जनरली भी दिल की सेहत के लिए वो मशवरे दिए हैं और इन तफसील उतने अच्छे तरीके से दिए हैं कि अगर आप इसको बार बार भी सुनेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और डॉक्टर साहब ने बता दिया कि स्टेंट लगने के बाद अगर आपने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली नहीं की तो फिर दोबारा भी स्टेंट लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आपकी सेहत बरकरार रहे, बेहतर रहे, स्टेंट दोबारा न ले, तब आपने उन तमाम मशवरों पर अमल करना है जो डॉक्टर ने बताया।
उसमें खुराक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रहना ज़रूरी है, वर्जिश ज़रूर करें। वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना लाजमी है। सिगरेट पीते हैं तो आपने कम नहीं करनी, उसको छोड़ देना है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की अगर आपको बीमारी है तो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करना है। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना है। और तर्ज़ ज़िंदगी आपको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे तो आपकी सेहत जनरली बेहतर होगी, और आपकी जो हेल्थ स्पैन, एक लाइफ स्पैन होती है जो आपकी उम्र जितनी भी लाइफ स्पैन है, और हेल्थ स्पैन वो टाइम है जिसमें आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर किसी की लाइफ स्पैन 80 साल है और 70 साल के बाद उसको तकलीफ़ें शुरू हो गई और बिस्तर पे चला गया, डिपेंडेंट हो गया, तो उसका हेल्थ स्पैन 70 ईयर्स है। तो हमें इसके अंदर उसके अगले 10 साल जो हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो गई। तो आजकल तो ट्रेंड ये है कि हेल्थ स्पैन को उतना ही लंबा करने की ज़रूरत है जितनी आपकी लाइफ स्पैन है। तो इन मशवरों पर अमल करेंगे वो लोग भी जिनको स्टेंट डले हैं, और जिनको नहीं भी डले वो भी इस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह उनको स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच।